श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओदोसि ओदो महिधे अश्ये मुशरदा शतम् जीवे मुशरदा शतम् शृणुया शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अतिनाहश्याम शरदा शतम् भूयश् शरदा शता। ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलकर्म हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धया परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता वजन्तनन्यं नसो यज्ञत्वभूतादिव्ययम्। सततं कीर्तयन्ता मा पतन्तश्च दृढवद्वृत्ता नमस्तस्यंच मा भक्तया नित्ययुक्ता उपासिते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। श्री राम राम चंद्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः। जयत्रो जिता मित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्त शरण्य त्राण तत्परः।
आलिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतफलः सदा हनुमाद्रश्रयः कौसल्ये यः हरवंशी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीवशिरोहर काल प्रभेता च हरकोदंड खंडनः जामदग्न्य महादर्पदलनस्तातकान्तिकृतः वेदांत पारो वेदात्मा भवबन्धैकवेशय दूषण त्रिशिरो हरिष्ण त्रिमूर्ति त्रिगुणत्रये त्रिविक्रम स्त्रीलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यवासकृत अहल्या पावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रद जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगद्गुरु प्रेच्छवानर संघाते चित्रकूट समाश्रयः जयन्त त्राणवरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानर जीवनः महामारी च हन्ता च महाभागो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः संयो ब्रह्माणो मुनिषत्तमः महायोगी महोदरः सुग्रीवस्थिरराजदः सर्वपुञ्जाधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पूर्वस्तथा पुण्योदया महासारः पुराण पुरुषोत्तमः स्मित वस्त्रोमित भासी गूढ़भाषी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरोदात्त गुणोत्तर माया मानुष चारित्रो महादेव विपूजितः तेतु कृजित वारिषः सर्वतीर्थमयो हरिः श्यामांग सुंदरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरामरण वर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वादगण वर्जितः परमात्मा परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम पराकाश परात्परः परेशः परागः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्ना मस्तोत्तरं शतम् गुह्याद गुह्यत्तरं देवी तत्स्नेहात् प्रकीर्तितम् रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। हमारे प्यारे मित्रों, हमारा जो अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के तहत हम सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचा रहे हैं। जी सरकार गौहर शाही का पैगाम है कि आप जिस भी दीन और धर्म में हो, जिस भी समुदाय में आप पैदा हो, जिस भी दीन धर्म के मानने वाले हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, सरकार गौहर शाही का पैगाम सबके लिए है। और खास तौर से जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर के वजूद को, ईश्वर की मौजूदगी को, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके लिए सरकार गौहर शाही का ये पैगाम एक तरह का चुनौती है। धर्म वाले जो भगवान को मानते हैं, चाहे जिस भी धर्म में हो, जिस भी नाम से ईश्वर को पुकारते हो, कम से कम वो ईश्वर के नाम पर अनुशासित हो जाता है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, उनके लिए कोई धर्म काम का नहीं है। जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं, ये जो सरकार गौहर शाही जो आखिरी दौर में, इस कलयुग के आखिरी दौर में आपका आना हुआ और आपके आने की पेशेंगोई सारे धर्मों ने किया, ये आखिरी में एक ऐसे आएंगे जो भगवान को तो मानने वालों के लिए तो सब लोग आए, नहीं मानने वालों के लिए कोई पूछने वाला नहीं था। नहीं, भगवान को न मानने वाले सब लोग जो है, इस जात से लोगों ने बड़ा, सारे धर्म के लोगों ने नास्तिकों से बड़ा नफरत किया है। लेकिन सरकार गौहर शाही ने एक ऐसा पैगाम लाया कि उसकी भी मुक्ति जाने अनजाने में हो जाएगी। क्यों? उसके लिए चैलेंज है।
सरकार गौरवशाही का पैगाम उस नास्तिक के लिए चैलेंज है कि नहीं? अगर वो नास्तिक भी है और किसी भी भगवान के नाम को, है ना, एक बार आजमा के देखिए, है कि नहीं? आजमा के एक बार देखिए। अगर आजमा लिया नास्तिक, ये नास्तिक, तो वो कभी न कभी आस्तिक हो ही जाएगा। बिल्कुल, है कि नहीं? इसलिए इस सरकार का पैगाम दिलों का है और दिलों में उसके रब का नाम डाल रहे हैं, है कि नहीं? और सरकार गौरवशाही से ऐसी हस्ती है कि नास्तिक अगर कहे कि हमको भगवान का नाम न डालिए और हमको किसी खरपतवार का नाम डालिए तो वो डाल देंगे। है कि नहीं? भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है तो भगवान का नाम न डाल के, और वो अगर कहे कि हमको कुछ डाल दीजिए, है कि नहीं, तो कुछ डाल देगा। अच्छा, कुछ का मतलब क्या? वो नास्तिक तो है लेकिन किसी न किसी से प्रेम करता ही है, दिल है उसके पास में, है कि नहीं? तो सरकार ने फरमाया कि तो वो भगवान को नहीं मानता लेकिन दिल तो है उसके पास, और भगवान नहीं मानता तो किसी को मानता होगा, किसी से तो प्रेम करता होगा। तो ये सरकार की जात ऐसी जात आई है कि वो जो है वो नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए, है कि नहीं? तो ये काम किसी ने नहीं किया। ये जितने अवतार, जितने बड़े बड़े महाअवतार आए, ऋषि महर्षि मुनि, संत जन लोग आए, पैगंबर लोग आए, ये नास्तिकों को कोई पूछने वाला नहीं था। कि बस अब तक जितने अवतार हैं सब लोग जो है बस भगवान के नाम पर लोगों को डराए हैं। इधर नास्तिक जो है डरता ही नहीं है, भगवान पर उसको यकीन नहीं है तो वो डराएगा कैसे, है ना? तो अब इस दौर में सरकार ने एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा पैगाम दिलों का पहुंचाया कि चलो, अगर तुमको ये यकीन नहीं है कि भगवान का नाम तो किसी के दिल में जा सकता है तो तुम जिससे प्रेम करता है उसी का नाम डाल दें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे साबित होता है ना कि अगर किसी के प्रेमिका का नाम उसके दिल में आ जाता है, किसी के प्रेमिका के नाम से उसका दिल धड़क सकता है, तो भगवान के नाम नहीं धड़केगा। तो वो जो है, ये जो नास्तिक है वो मजबूर हो जाएंगे इस बात पर सोचने के लिए कि यार ये तो ये आ जाता है, आ सकता है, तो वो क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं? तो सरकार गौरवशाही की जो फिलोसफी है, आज मैं अध्यात्म फिलॉसफी, अध्यात्म दर्शन की बात मैं करूंगा कि दुनिया में कितने जो है भगवान के, ईश्वर की तलाश करने वाले लोग जो है कितनी तरह के दर्शन का जो है विकास लोगों ने कर दिया। और दर्शन क्या है? एक तरह का चिंतन है, एक तरह की एक चिंतन की धारा है, एक तरह की ऐसी विद्या है जो ईश्वर के बारे में तरह तरह की अवधारणाएं लोगों ने पेश किया, है कि नहीं? और उन अवधारणाओं को जब जो है वो इकट्ठा किया गया तो वो जो है दर्शन बन गया, है कि नहीं? तो हमारे ख्याल से दर्शन के बारे, अध्यात्म दर्शन के बारे में आदमी ख्याल नहीं करता है कि ये है क्या। हमारा जो उपनिषद है वो टोटल अध्यात्म दर्शन है कि नहीं? पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तकरीबन 313 धर्म आए, 313 धर्म आए और सारे धर्म भगवान से संबंधित, ईश्वर से संबंधित थे, है कि नहीं? तो उसके मानने वाले ईश्वर का जिक्र, ईश्वर के बारे में कार्यां, है ना, से जुड़ने के में अधिकाधिक जानकारियां लोगों ने इकट्ठा किया होगा और तरह तरह का जो है दर्शन का, फिलोसफी का जो है रचना कर डाला, है कि नहीं? तो आज मैं कुछ विद्वानों के जो फिलोसफी है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, है कि नहीं? और सरकार गौरवशाही की क्या फिलोसफी कहती है ना, इस पर चर्चा किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस पर विचार किया जाए। तो ये अध्यात्म दर्शन
एक चिंतन है कि नहीं? अध्यात्म दर्शन चिंतन तब तक रहा है कि नहीं, जब तक सरकार गौहरशाही नहीं आ गई। जब सरकार गौरशाही आ गए तब ये चिंतन वगैरह की तो बातें नहीं, अब वो चिंता करने की नहीं, वो डायरेक्ट जो है रास्ता दिखा रहे हैं। अब वो चिंता न करो, अब उसके बारे में अटकलें न लगाओ। तो लोगों ने ईश्वर के बारे में क्या क्या अटकलें लगाई है, और उन अटकलों को जब इकट्ठा किया गया तो एक दर्शन बन गया, है कि नहीं, फिलोसफी हो गया। और एक के बाद एक दूसरा आने वाला जो मनीषी था, तो पहली फिलॉसफी में रद्दो बदल करके ये पेश किया, है कि नहीं? लेकिन सरकार गौरशाही ने जो दर्शन पेश किया वो किसी के दर्शन को रद्द नहीं किया। सारे लोगों के दर्शन को, जितने भी मनीषी आए, सबके दर्शन को, सबकी फिलॉसफी को उन्होंने सही बताया कि चलो तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, है कि नहीं? लेकिन इसके आगे कुछ और सही है, इसको जानो, है कि नहीं? तो आप जो है इस दुनिया में ये जो है आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, मोह, जन्म, मृत्यु, है पुनर्जन्म, बातें, इन सब बातों पे जिन लोगों ने अपने मत को रखा है, तो ये दर्शन बन गया है। तो सभी धर्मों के मनुष्यों ने हजारों साल से ईश्वर के, अल्लाह को समझने की प्रयास किया है और ईश्वर से जुड़ने का भी प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों अध्यात्म दर्शन जो है दुनिया में विकसित हो गए। हमारे सनातन धर्म में 6 प्रकार के दर्शन हैं। इनको जो है 6 प्रकार के दर्शन है अध्यात्म से संबंधित, जो है मुख्य 6 प्रकार दर्शन तो बहुत लोगों ने अपना अपना दिया है, लेकिन जो हस्तियां सनातन की ऑथेंटिक है, जो सर्वमान्य है, इसी अपने दीन में मान्य है, तो उन लोगों ने 6 प्रकार के जो है फिलॉसफी का निर्माण किया, जिसको कहते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और न्याय दर्शन, है कि नहीं? एक वैशेषिक दर्शन भी है, और एक जो है सबसे लास्ट में जो है वेदांत दर्शन, जो ये उपनिषद से आया है कि नहीं? तो ये वेदांत दर्शन को ये सबसे सटीक, और ये जो है अपेक्षाकृत ज्यादा क्लियरेंस है, ज्यादा प्योरिटी इस दर्शन में है ईश्वर के बारे में। लेकिन जो इसके पहले जिन लोगों ने कहा उसको गलत काटा नहीं जा सकता है, थोड़ा सा रद्दो बदल करके लोगों ने पेश किया है। तो वेदांत को सबसे शुद्ध दर्शन माना गया है, जिसके 4 भाग हैं। वेदांत के जो दर्शन है उसके विचार, उसके भाग हैं ना, दैत्य, अदैत्य, दैत्य और अदैत्य, और विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत, ये 4 प्रकार के दर्शन की बात ये वेदांत में आते हैं। अब ये जो है इन सब दर्शन का जो है रचना किसने किया? सबसे पहले 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो है 8वीं शताब्दी में वो ईश्वर के बारे में सनातन में पहला दर्शन पेश किया। वो उन्होंने कहा अपने दर्शन के मुताबिक कि ब्रह्म सत्य है और यह संसार झूठा है कि नहीं? जो तुमको दिखाई दे रहा है संसार तुम्हारे सामने, ये जगत मिथ्या है कि नहीं? और ये ब्रह्म सत्य है, जो दिखाई नहीं देता है उसको उन्होंने सत्य कहा, और जो सामने दिखाई दे रहा है उसको कहा कि ये सब झूठा है, ये माया है, ये नष्ट होने वाला है, ये फानी है। ये फिलॉसफी तो इस्लाम भी देता है कि नहीं? ये सब माया है और हक और हकीकत, सच्चाई सिर्फ ईश्वर है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है उन्होंने इस सच्चाई को पहली बार उन्होंने व्यक्त किया कि ये जो है ब्रह्म सत्य है। जरा पानी दीजिएगा।
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। दूसरा है, इसके बाद अब ये शंकराचार्य जी के बाद से जो है एक और आध्यात्मिक हस्ती आए। उन्होंने भी 11वीं शताब्दी में, तो उनका नाम श्री रामानुजाचार्य जी महाराज है। ये जो है शंकराचार्य जी के जो दर्शन था उसमें थोड़ा सा इन्होंने जो है रद्दोबदल किया। तो उन्होंने कहा कि ये श्री ये जो है रामानुजाचार्य जी महाराज ने, इनके अनुसार संसार भी एक ईश्वर का एक भाग है। अब वो अपने फिलोसफी में ये समझाना चाहते थे कि ये जो पूरा संसार दिखाई दे रहा है, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये सब झूठा है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो झूठा आप बता रहे हैं ये भी ईश्वर का एक पार्ट है। तो अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने रसाई से लोगों ने अर्थ लगाया, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मूल में यही है। मूल में ईश्वर के बारे में जो अवधारणा उन्होंने क्लियर किया वो यही कहा। तो एक शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य है और ये संसार जो है ये माया, ये झूठा है। और उसके बाद से रामानुजाचार्य जी महोदय आ गए, तो इन्होंने कहा कि ये संसार जो है ईश्वर का एक पार्ट है। अभी इन बातों से ईश्वर अभी क्लियर नहीं हो रहा। क्या क्लियर हो रहा है? इन बातों से आपको ईश्वर के बारे में आपकी धारणा क्या क्लियर हो रही है? आप कुछ अंदाजा लगाएंगे? नहीं। एक ने कहा कि ये संसार है नहीं, इसके पीछे वो नहीं, वो वही है, ये सारा संसार वो भगवान का स्वरूप है नहीं। फिर भी एक आम आदमी को यह बात कही जाती, क्या समझ में आएगा? घुसेगा? दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ये भूल भुलैया भी लोगों ने किया है। अब इसके बाद से 14वीं सदी में, 14वीं शताब्दी में आप एक आ रहे हैं श्री, ये जो है 13वीं शताब्दी में श्री माधवाचार्य जी महाराज जी, इनके अनुसार जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता है कि नहीं? हाँ, इन्होंने कहा जीव अलग है, ईश्वर अलग है कि नहीं? तो इनके दर्शन का सारांश यही है। तो एक आम आदमी क्या समझेगा इस बात से कि यह जो है जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। इसके पहले जिन लोगों ने अध्यात्म को एडॉप्ट किया और ये जो है जो ब्रह्म में समाहित हुए, तो लोगों ने कहा कि ब्रह्म समाहित हो जाता है कि नहीं, और ये जो है ये जीव जो है ये ईश्वर में बदल जाता है, ईश्वर इसमें आ जाता है कि नहीं? क्यों? तो ये ईश्वर का अंश है और ये ईश्वर इसमें समा जाता है। तो इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर कभी नहीं समाता है कि नहीं? ये कौन कहा? इन्होंने श्री माधवाचार्य जी महाराज ने कहा। ये 13वीं शताब्दी में कह रहे हैं। फिर 14वीं शताब्दी में आ रहे हैं, तो फिर इस दर्शन को काट कर रहे हैं। एक और महाराज आ रहे हैं जिनका नाम है श्री निम्बकाचार्य महाराज। ये 14वीं शताब्दी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव में भेद भी है और नहीं भी है। ईश्वर और जीव में भेद भी है और नहीं भी है। अच्छा बताइए, अब एक आम आदमी जो है इस बात से क्या अर्थ लगाएगा? है कि नहीं? एक आम आदमी इसको नहीं समझ पाएगा, नहीं है कि नहीं? हालांकि बात गलत नहीं है, बात सही है। ये ईश्वर और जीव में भेद भी है और नहीं भी है। तो भेद भी है और नहीं भी है,
तो नहीं भी क्यों है? जब वो रब को पा गया तो भेद नहीं है, रब आ गया तो भेद नहीं है। जब तक रब नहीं आया तब तक ईश्वर और जीव में भेद है, अंतर है। है कि नहीं? ये इधर जो है ये फिलॉसफी इस्लाम से आके मिलता है, हुवल जाहिर हुवल बातिन। अल्लाह जाहिर में भी है, अल्लाह बातिन में भी है, है कि नहीं? तो इसी को कहे कि भेद तब है जब आप पाक साफ नहीं है, आप गलीज है, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के कीटाणु मौजूद है, आप नापाक हैं, तब तक ईश्वर और आप में भेद है। ये साफ हुआ तो भेद खत्म। तो ये निम्बकाचार्य महाराज ने भी जो है जो कहा, ये भी काफी हद तक पुष्ट है, और ये आने वाले इस्लाम भी इसको पुष्ट कर रहा है कि नहीं? गलत नहीं है। और सरकार गौहर शाही भी यह बात कहते हैं। तो सरकार गौहर शाही किसी के फिलॉसफी को काटते नहीं है। हाँ, किसी के भी दर्शन को सरकार गौहर शाही की बातों से उसकी काट नहीं होती है। अब ये आप आइए, ये निम्बकाचार्य जी महाराज 14वीं सदी में आके और इन्होंने जो है ये एक और नया दुनिया के सामने बात पेश कर दी है कि वो जो है ईश्वर में और जीव में भेद भी है और नहीं भी है। आम आदमी तो कहेगा या तो एक के बात कहना चाहिए, भेद है नहीं तो नहीं है, लेकिन कहना नहीं है भी और नहीं भी है। तो इस तरह लोग जो है भ्रम में पड़े। इस तरह लोग जो है ईश्वर के बारे में जो अवधारणाएं लोगों ने बनाई है, ये जो है आम मानसिकता के समझ में आने वाली नहीं है। अब 15वीं शताब्दी आ गई। 15वीं शताब्दी में आप आ रहे हैं श्री बल्भाचार्य जी महाराज। श्री बल्भाचार्य जी महाराज 15वीं शताब्दी में आ रहा। इन्होंने जो दर्शन विकसित किया, इन्होंने कहा जीव और जगत माया सब के सब ब्रह्म ही है कि? हाँ, अरे ये ईश्वर जो है, ये जो भी इस संसार में दिखाई दे रही सब भगवान है, सब के सब ईश्वर है। अच्छा, इन लोगों ने ऐसी दर्शन पेश किया, इसीलिए इनके मानने वालों ने आदमी, पत्थर, पेड़ और जानवर, जिया, जनावर, सांप, गोजर, कुकुर, बिलार, सियार सब पूजते हैं जी। ये सब बात तो उससे की वजह से नहीं हुआ जी। अब कोई सांप को पूजा करता है तो पढ़ के ना सुन के ना पूजा किया है, तो पूजा करने वाला दोष नहीं है कि नहीं? समझा नहीं पाए जमाने को, या जमाने वाले समझ नहीं पाए, इसकी बदौलत जो है सांप की भी पूजा होती है। हम देखे हैं कि एक बार मैं आज 20 साल पहले जी, 20 साल हो गया, 20 साल पहले मैं कहीं जा रहा था और एक ये जो है यही महीना था धूप का जी, और सड़क के किनारे बड़ी भीड़ लगी थी जी, है ना? और उस सड़क के किनारे एक पीपल का वृक्ष था पुराना, और चबूतरा उसका बना हुआ था जी। चबूतरा नहीं था, चारों तरफ से ईंट से दीवार, चार दीवारी गोल में, गोलाई में बनाया गया था, और बीच में बड़ी सफाई दफाई हो रही थी, और चारों तरफ से लोग जो है खड़े थे जी। तो मैं वहां जब रुका कि भाई इतना पवित्र साफ सुथरा जगह भी दिखा दे, चारों तरफ से लोग जो है खड़े हैं, कोई अंदर जा नहीं रहा है, और यहीं से हाथ जोड़ के लोग प्रणाम कर रहे हैं। करीब कर देख रहे हैं तो वहां एक सर्प निकलता था रोज उस पेड़ में से, पेड़ में रहता था। जब वो दिखाई देता था तो लोग कहते नाग देवता आ गए, नाग देवता आ गए, और हे भगवान आई बात। ये बात कहाँ से आई? किसी किताब में थोड़ी लिखा है, नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है। ये सनातन धर्म को लोग गर्क में ले जा रहे हैं जी, है कि नहीं? तो जहरीले सांप को भी पूज रहे हैं, कुछ औरतें दूध पिलाती हैं, है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वो इसी तरह के दर्शन को उन लोगों ने आत्मसात किया। इस दर्शन को लोग समझ नहीं पाए और उसी को पूजना शुरू कर दिए। यानी बल्भाचार्य जी महाराज ने कहा कि जीव जगत माया
और ये जो है जितना आपके सामने दिखाई दे रहा है सब ही भगवान है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है कि नहीं? इस हिसाब से अगर इस फिलॉसफी को माने तो आप हर कदम पे सर पटकते जाइए। अगर जितना पेड़ पौधा ड्यूटी जा रहे हैं रास्ते में जितना पेड़ दिखाई दे सब में भगवान है, सबको गोड़ लगते जाइए। है कि नहीं? देखिए बात इसमें चिढ़ने की नहीं है, जो सच्चाई है इन लोगों ने जो कहा है उसी हिसाब से तो यही हुआ ना। एक बेचारा आदमी जो कुछ भी नहीं जानता है और आपकी बुद्धि पर विश्वास रखा है ये आप जो कहेंगे वो सही है, आप कह रहे हैं सब में भगवान है, बांस है, ये कटहर है, ये आम है, ये पेड़ है, ये सड़क है सब में है। अगर जान गया बहुत आदमी क्या भाई तो येहू में भगवान है, येहू भगवान है। और ये जो है अब गोबर को पूछते हैं सब, नहीं छठ माई को पूजा करने औरतें जाती हैं, गोबर ढका हो कहीं रहता है तो गोबर को रूख के चारों से घेर के उस पर टीका पाना करके और उसको प्रणाम करके आती हैं। ये कहां से आया? ये ऐसे ही दर्शन से आया है। हाँ। अब लोग डायरेक्ट लेकिन दूसरों को उसके नहीं उनको दर्शन लेके चले। आमतौर से गैर धर्म के लोग जो इस बात का जो है हंसी मजाक लोग उड़ाते हैं, ये तो जो हिंदू है सब ये सब पूछते हैं कुकुर बिहार वो रात जो भी वो सब पूछते हैं, काहे नहीं पूछे? क्यों पूछेगा? पूछने के लिए ऐसा ही फिर ऐसा ही हमारे मनीषी लोग ऐसा ही दर्शन पेश किया तो पूछेगा ना, है कि नहीं? तो अब ब्रह्माचार्य जी महाराज आ गए, इन्होंने कहा सब के सब ब्रह्म है। आखिरी में आप देखिए, आखिरी में आए चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी में। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान को तो जाना ही नहीं जा सकता, है कि नहीं? हाँ, अब वो भगवान जो है ईश्वर को कोई जान ही नहीं पाएगा, अब ये भूल जाओ। अब ये हुआ कि जो सजर हजर जो पूछता रहा अब वो जब इस फिलॉसफी के इस दर्शन को उन लोगों ने सुना कि भाई अब तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई उसको जानना मुश्किल है, जब जानना मुश्किल है तब हम झूठे पेड़ कुट में जी जानवर को खोज रहे हैं, तब उस तो ये कुरीति पर जो है कुछ लगाम लगा, है नहीं? लोगों को मानसिकता बदली, नहीं नहीं इसी में नहीं है। अब तो ये महाराज जी आ गए चैतन्य महाप्रभु ये करे नहीं नहीं वो पेड़े बनाई वो जो है जी जानवर में नहीं है, उसको तुम जान ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? अब देखिए यही दर्शन एक और मनीषी अब आ रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं? अब ये जब दूसरे धर्म के मनीषी आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम मेराज हुआ और हमने ईश्वर से सामना हुआ और ईश्वर के बहुत करीब हुए और इतना करीब हुए कि ये जो है दोनों एक दूसरे से गले मिले। आप बताइए कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया दोनों के दर्शन में। एक तो अटकले लगाते लगाते किसी ने कहा ये सब ईश्वर है, किसी ने कहा कि ईश्वर अलग है ये अलग है, किसी ने कहा उसको देखा ही नहीं जा सकता। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं हम जाके भेंट किए हैं और आज भी जो उनके मानने वाले इस बात पर यकीन रखते हैं भेंट किए हैं और भगवान से भेंट ईश्वर से भेंट हुआ तो यो नहीं कि सपना में, यो नहीं कि ख्वाब में, इस तरह के हाड़ मास का देह लेके और भगवान के सामने जाके खड़ा हुए। अब तो यहाँ सारी फिलॉसफी पर तो भारी हो जा रहा है, नहीं भारी है? अच्छा अब आप आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है तो जाके देख के और आके गवाही दे दिए। अब तक को अटकलें लगाई जा रही थी, यहाँ है वहां है यहाँ है वहां है, इसमें नहीं है उसमें है, उसमें नहीं इसमें है, कोई का इसमें भी है उसमें भी है। अब ये सारा झगड़ा खत्म हो गया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। जब आ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह कि हम देख के आए, हमको बोला है
एक और हस्ती आने वाले हैं ना, इनका नाम इमाम मेहदी होगा, कल की अवतार होगा, है कि नहीं? वो दार्शनिक के दार्शनिक हैं, उनके सारे गुण होंगे उनके अंदर, है कि नहीं? 64 कलाओं के मालिक कल की अवतार होंगे, यानी जो कल की अवतार है वो इमाम मेहदी है, वही उत्कील समाबिल मैत्रेय शंकर, है कि नहीं? इज द सरोस, और जो अरिहंत सब वही है। वो 64 कलाओं में पारंगत हो गए। वो 64 कला क्या है? उन्हें ऐसा कला होगा कि जितने भी दर्शन मोहम्मद रसूलुल्लाह समेत जितने भी दर्शन अब तक धरती पर विकसित हुए, जो दर्शन पेश करेंगे वो सब पर भारी होगा, है? अब जो दर्शन ईश्वर के बारे में सरकार गौहर शाही पेश कर रहे हैं, अब जरा उसका आप जो है मुलायजा करें। क्या कहते हैं उसको उस पर ध्यान दें। इस सरकार गौहर शाही जो है उनकी फिलॉसफी, अब मैं सारांश में बता दिया सबके फिलॉसफी को, है कि नहीं? हाँ, सब लोगों ने हमारे सनातन धर्म में तो ये 4 तरह की बातें जो है लेके सब लोग जो है ढोते हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म, यही तक बात रह गई, है कि नहीं? और इसी में सब ये सब लोग जो है आपका 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का ये जो है ये दर्शन जो है भगवान के बारे में लोगों ने पेश किया। लेकिन जब सरकार गौहर शाही आ रहे हैं तो इन्होंने ईश्वर का ऐसा फिलोसफी दुनिया के सामने रखा कि वो ब्रह्म जो इतना राजदार था उसको इन्होंने बेपर्दा कर दिया। इसमें कोई कहीं कोई गलती है? नहीं, हक है। सरकार गौहर शाही ने ईश्वर को, अल्लाह को बेपर्दा किया है ना? है? अब नग्न आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा दर्शन पेश किया है। अब इनका मामला बड़ा संवेदनशील है, इसलिए संवेदनशील है कि लोगों की अकल तो अब तक यही थी। लोगों की अकल तो यही थी। हमारे सनातन धर्म में अकल तो लोगों की यही थी कि सब में, पानी में, मीट में, पत्थर में, हवा में, सब में है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो हम देख के आए हैं, आ रहे हैं तो कह रहे हैं तो देखने की बात, तुम उधर कहाँ जाओगे, तुमको इधर दिखा देंगे। तुम उधर जाओगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में वो जो है अपने चिल्ले मुजाहिदे के जरिए पाक साहब होके अना को बेदार करके फिर वहां जाके लोग देखते थे 1 करोड़ में कोई 1 करोड़ पहुंच जाता था। और जब ये आ गए तो इनकी दर्शन ऐसा पेश किया कि तू सिर्फ मेरे सामने अपने रब का नाम ले ले, जब तक तू रब तक पहुंच नहीं जाएगा, जब तक तू अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाएगा, तब तक हम तेरा साथ देते रहेंगे। इससे बेहतर क्या फिलॉसफी होती है? इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमाना आया है बेहियामी का, आम दीदारे यार होगा, है कि नहीं? अब जो गौहर शाही चिमट गया, फिर उसके सामने दीदारी दीदार है, उसके सामने कोई पर्दा नहीं है, उसके सामने कोई पर्दा नहीं है। हाँ जी, पर्दा है? नहीं, बिल्कुल है कि नहीं? आप लोग गवाह हैं। और इस स्पिरिचुअलिटी को सरकार गौहर शाही ने ऐसे पेश किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। ईश्वर के बारे में जो अवधारणा अब तक दी गई, सरकार गौहर शाही ने जो अवधारणा पेश किया है,
ईश्वर, अब तक तुम ये जानते थे कि ब्रह्म में लीन हो जाते हो, है कि नहीं? ब्रह्म में लीन हो जाते थे, तुम उसकी पूजा करते थे और करते 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 अपनी सफाई दफाई के जरिए तुम उसमें लीन हो जाते थे, तुम उसकी भक्ति करते थे। अब तो ऐसा वक्त आ गया कि कर हम तुमको ऐसा बनाएंगे कि अब तक दुनिया उसको चाहती थी, अब तुमको वो चाहेगा। वाह, क्या बात है कि नहीं? अब तक तो खुदा की तलाश कर रहे थे सारी दुनिया, ईश्वर को खोज नहीं थी। अब ईश्वर बंदों को खोज रहा है। ये है सरकार गौरशाही की तालीम, ये है सरकार गौरशाही की फिलॉसफी। ऐसे अगर कोई सनातन धर्म का कोई हिंदू है और उसका दिल राम राम कर रहा है, राम राम कर रहा है, राम राम तो कर रहा था मुंह से, लेकिन सरकार गौरशाही ने चाहा और उसके दिल में राम का नाम डाला। जब उसका दिल राम राम करने लगा तो ये भगवान का चाह नहीं हुआ, वो चाह तभी तो हुआ, वो नहीं चाहता तो ये राम राम चाहता नहीं। तो अब तक दुनिया उसको चाहती थी, अब इनकी बदल वो खुद चाह रहा है अपने बंदों को, है नहीं? तो ये फिलॉसफी जो है, इसके अलावा सरकार गौरशाही ने कहा कि दुनिया अब तक नहीं सुनी थी क्या जुस्सा तौफी के इलाही तिफल नूरी, तिफल नूरी अक्स अव्वल, किसी ने सुना था यह बात? नहीं। अब इतनी ऊंची फिलॉसफी कोई ख्याल में नहीं कर सकता था, इतने बड़े बड़े धुरंधर इस धरती पर आए और किसी ने जो है इस तरह की बात नहीं किया। सब स्पिरिट ऑफ गॉड, सब स्पिरिट ऑफ गॉड की बात किसी ने किया? नहीं किया। सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि कुछ ईश्वर के कुछ खास बंदों में कुछ खास ऐसे भी बंदे हैं जिनको वो चाहता है कि नहीं? और उसके स्पेशल जलवे है कि नहीं? तीन ऐसे मैनिफेस्टेशन अपने खास बंदों को अदा जिसको सरकार ने तिफले नूरी सब स्पिरिट ऑफ गॉड है नहीं? ये सरकार ने ये तो वो जो है वो अपने आंखों से, खुली आंखों से ईश्वर को देखता है। दूसरा एक स्पिरिट सरकार ने बताया जिसको जुस्सा तो गिलाई, डिवाइन फिगर ऑफ गॉड्स लाइट। ये जो है जिस भक्त के अंदर आया, जिस साधक के अंदर आया, बस वो आंख बंद किया भगवान के सामने खड़ा है नहीं? अब वो जो सामने खड़ा हो गया वो तो ये कहने नहीं जाएगा कि ये भगवान इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? देख के आ रहा तो कैसे कहेगा? है नहीं? तब यहाँ पर आने पर अब खुद ब खुद वो दर्शन जो है, वो दर्शन और वो ये जो है क्या हो गया, उसको कहेंगे कि अब वो ओल्ड हो गया, है कि नहीं? क्यों हो गया? तो अब तक आप नहीं समझते थे कि पेड़ में है, हवा में है, पानी में है, और सरकार गौरशाही मिल गए, इन्होंने पकड़ा है आपके रूप को, है कि नहीं? इन्होंने ये जो आपको जो है तिफल नूरी अता कर दिया, है कि नहीं? अब उस तिफल नूरी के जरिए आंख बंद किए तुरंत देख लिए, नहीं वो होश में देखता है, वो आंख खोल के देखता है। ये जुस्सा तो फिर गिलाई वाले ना, वो डिवाइन फिगर वाले जो लोग हैं वो आंख बंद करेंगे फिर पहुंच जाएंगे। अब इसके सामने आप बताइए कि सारे दर्शन इसके सामने फीका है, बिल्कुल, है कि नहीं? और एक और ईश्वर के बारे में एक ऐसा गुप्त रहस्य बताया सरकार गौरशाही ने, जो रहस्य जो है अब तक दुनिया उस पर बड़े बड़े लोग आए, किसी के ख्याल तक नहीं गुजरा। वो कौन था? द फोरमोस्ट रिफ्लेक्शन, अक्षय अव्वल। अक्षय अव्वल की बात किया। ये कोई जानता था ईश्वर के बारे में? इतनी गुड़ जानता ये
दर्शन का है। अब वो जो कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। कौन सा अक्षय वो ईश्वर जब अपने आप को देखना चाहा तो उसका सारा जो है ये सुंदरता, उसका सारा हुस्न जमाल वो एक ही जगह इकट्ठा हो गया, है कि नहीं? और अपने ही सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपने ही जमाल को देख के वो नाचने लगा, है कि नहीं? ये नाचने लगा, और ये नाचने लगा तो जब वो झूम रहा था, नाचने का मतलब मारे खुशी के कि हम तो ऐसे हैं, तुम्हारे खुशी की वो झूमा, और जब झूमने लगा तो उसकी भी एक एक स्पिरिट तैयार हो गई, उसके अंदर भी वही दिव्यता थी जो उस ईश्वर के अंदर थी, है कि नहीं? और जिसको देख के झूमने लगा, अपने ही को देखा, अपने ही जमाल को देखा, अपनी खूबसूरती को देखा, अपने ही उस वास्तविक रूप को देखा, जो ईश्वर का जो वास्तविकता है, वो उसका जमाल, उसकी खूबसूरती, उसका जो है आकर्षण है, उसका आकर्षण इकट्ठा हुआ, और वो जब शक्ल इख्तियार किया तो उसी को देख के ये है नहीं, वो है रिफ्लेक्शन। वो मेरे मोस्ट रिफ्लेक्शन कहीं इंसान के अंदर आया। अब उनके दर्शन को कोई जवाब होगा, यही है कल की होता, जिसके अंदर ईश्वर का वो मोस्ट रिफ्लेक्शन, जिसके बदौलत ये जो है तमाम तरह के फिलोरी बने, जिसके जरिए जो है इंसानियत जो है रब को अपनी आंखों से देखती है, अपनी आंखों से देखती है कि नहीं? कि तब पूरी हुई, तब उपलब्ध हुई जब वो फोरमोस्ट रिफ्लेक्शन हुआ, जब ईश्वर अपने को देखा और अपना जमाल देखा, अपनी खूबसूरती, अपना आकर्षण देखा। वो आकर्षण ईश्वर का जो है सरकार गौरशाही में, अब जिसके अंदर वो ईश्वर का वो आकर्षण मौजूद है, फिर क्या पूछना है? लोग देखने जाते थे तो उस आकर्षण को नहीं देखते थे, लोग जो है उस आकर्षण को नहीं देखते थे, जिसको देख के वो जो है वो मस्ताना हुआ। कौन? ईश्वर। जो लोग जाते थे तो उसी का वही जो है वो उतारा हुआ लिबास लोग देख के आते थे, लेकिन वो लिबास सिर्फ वही देखता था, और वो लिबास अब जमीन पर आ गया, है कि नहीं? तो अब इस बात से आपको क्या लगता है? इस फिलॉसफी के, इस दर्शन का मुकाबला कोई दर्शन होगा? नहीं, कोई नहीं होगा। इसीलिए कहा गया काल की अवतार 64 कलाओं के मालिक होंगे। 64 कलाओं का मतलब ये हुआ कि ये हुरूफ मुकत्तियात जो कहते हैं, 29 हुरूफ मुकत्तियात कुरान में आया है, जो 29 वो किताब है, 29 को दर्शन है। उसी तरह सारे धर्मों में दर्शन है, सारे धर्मों में वो हुरूफ मुकत्तियात है। उन सारे हुरूफ मुकत्तियात का पर्दाफाश, सारे धर्मों में जो हुरूफ मुकत्तियात, सारे हुरूफ मुकत्तियात मिला के 64 होंगे, उन 64 को पर्दा खोलने वाले काल के अवतार होंगे, और वो है सरकार गौहरशाही। ये है 64 कला के मालिक, बने कि नहीं? ऐसा ज्ञान देंगे दुनिया के सामने कि कभी धरती पर आया ही नहीं था। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।